नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम औसत के डे 2 पर चलेंगे और कुछ नए मॉडल की चर्चा करेंगे, टाइप 2 की चर्चा करेंगे, टाइप 3 की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम इस चैप्टर की तरफ भी बढ़ेंगे, ख़त्म करने की चैप्टर कोशिश करेंगे और इस तरह से ख़त्म करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी हमारा भी उत्साह बढ़े और आपको भी नया सीखने को मिले, आप आसानी से मैथ सीख सकें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर औसत का चैप्टर है। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं, दूसरे दिन की क्लास हम देख रहे हैं। दोस्तों, टाइप 2 है, ए संख्या का औसत x है। यदि सभी संख्या में y जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे संख्या है a, संख्या है, इसका औसत x है और सभी संख्या में y जोड़ा जा रहा है। जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में y जोड़ा जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि नया औसत बताइए। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पुराना औसत x था और जितना जोड़ा जा रहा है वही इसमें आपको जोड़ देना है। दोस्तों, यही हमारा नया औसत बन जाएगा x प्लस वाई। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर सवाल समझाते हैं। दोस्तों, सपोज हमारे पास 2, 3, 4, 5 ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 2, 3, 4, 5, 6। और दोस्तों, हमको इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे और बटे संख्या करेंगे। तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 20 बटे 5 औसत हो गया दोस्तों 4। ठीक है, अब हम कहें कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा जाए। अगर एक जोड़ते हैं तो 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 3 कितना होगा, 4 होगा। 4 कितना होगा, 5 होगा। 5 कितना होगा, 6 और ये 7। अब इसका औसत निकालना है दोस्तों। तो 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25। 25 बटे 5 करेंगे दोस्तों, 5 आएगा। तो आप नोटिस कीजिए दोस्तों कि हमने कहा था प्रत्येक संख्या में एक जोड़ना है, तो औसत में भी तो एक ही प्लस हुआ है। समझ रहे हैं, अगर हमने कहा कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा जाए तो नया औसत बताइए, तो औसत जो पुराना वाला था उसमें वही एक जोड़कर ही तो नया औसत बना है। 4 से 5 हुआ है। तो इसी तरह से इस नियम को हमको समझना था दोस्तों। और ये टॉपिक अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न है, 7 संख्या का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में या सभी संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 8 प्लस 5 पुराना औसत और जो इतना जोड़ना है उसको, 8, 5, 13, नया औसत हो जाएगा दोस्तों 13। इसी तरह से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है इसका, ए संख्या है, इसका औसत x है। सभी संख्या में से y को घटाने की बात कहा गया है। जिस तरह से यहाँ पे हमने जोड़ा था उसी तरह से यहाँ पे हम घटाएंगे और औसत हो जाएगा नया औसत x माइनस वाई। ये हो जाएगा दोस्तों नया औसत। नया औसत कितना होगा, x माइनस वाई हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका भी क्वेश्चन लेंगे और इसके 2 टॉपिक और है, 2 पॉइंट उसको भी समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे मॉडल पर। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, 13 छात्रों के अंकों का औसत 25 है। यदि प्रत्येक छात्र के अंकों में से 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमने नियम क्या पढ़ा दोस्तों कि औसत पुराने औसत में से जितना घटाया जा रहा है प्रत्येक अंकों में से वही घटा देना है, नया औसत बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नया औसत बराबर पुराना औसत 25 और 3 घटाया जा रहा है -3 बराबर 22। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टॉपिक समझ में आया होगा। तीसरे में कहा है, तीसरा पॉइंट है इसका, ए संख्या है, इसका औसत है x। यदि प्रत्येक संख्या में y से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, हमने जोड़ में जोड़ा था, घटाने में घटाया था, तो गुणा में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, x गुणे y कर देंगे। ये हमारा नया औसत बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए, 7 संख्या का औसत 21 है, संख्या हो गई 7। ठीक है दोस्तों, संख्या हो गई
7 और औसत हो गया 21 और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करना है। तो नया औसत पूछा है दोस्तों, आपको क्या करना है, पुराना औसत 21 गुणे 3 बराबर 63, ये हो गया दोस्तों नया औसत। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको सरलता से समझ में आई होगी। एक लास्ट टॉपिक इसका बचा है, इसका पॉइंट, उसको क्लियर करने के बाद तीसरे और चौथे टॉपिक पर भी आज ही चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए संख्या का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में y से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा है, पुराना औसत x है और भाग किससे देना है, y से, तो y x बटे y कर देंगे, या दोस्तों हम कहें x भागे y कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नया औसत। क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 20 संख्या का औसत 50 है, औसत लिख लिया 50, भाग कितने से देना है, प्रत्येक संख्या में 5 से, भागे 5 कर दिया दोस्तों। अब औसत कितना हो गया दोस्तों 10, नया औसत हो गया दोस्तों 10। ये था हमारा एक पहला पॉइंट मॉडल टाइप दूसरा, जिसमें आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका रेलवे में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको इजी करने के लिए जीडी उडी में दे दे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। हम अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर, टाइप 3 पर। तो टाइप 3 है, ए के प्रथम n गुणज का औसत होगा। सेम सवाल हम इस तरह से लिखते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, सेम है, हम जितना भी दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि इस बार मेरे ऑफलाइन बैचेज में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा ही पढ़ाए गए थे, केवल कॉन्सेप्ट में अंक बदले थे, शब्दों में हेर फेर भी नहीं हुआ था दोस्तों। ये हमने अपने बच्चों से कहा था और लगभग सभी लोगों ने मैथ और रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए के प्रथम n गुणज का औसत होगा, सेम क्वेश्चन आएगा, बस क्या होगा दोस्तों, अंक बदल सकते हैं, शब्दों में कोई हेरफेर नहीं होगा। क्या होगा, ए के प्रथम n गुणज का औसत होगा। फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, a प्लस a इंटू n बाई 2, ये होता है नया औसत, ए के प्रथम n गुणज का औसत, a प्लस a इंटू n बाई 2। करना क्या है दोस्तों, 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 लिख लीजिए, 5 गुणज हैं, 7 और 5 का मल्टीप्लाई, 7 गुणे 5। अब देखिए 1 और 2 संख्या बन रही है, 2 ही जगह है, तो बटे 2 कर देते हैं, 7 धन 35 बटे 2 बराबर 42 बटे 2, कट गया दोस्तों 21 हो गया इसका औसत। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों हम इसी कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा परिवर्तन ही करेंगे। 11 के प्रथम 11 गुणज का औसत बताइए। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे प्रथम शब्द का लिखा होना अनिवार्य है। अब 11 के प्रथम 11 गुणज का औसत क्या करना है दोस्तों, पहले तो 11 है, 11 लिख लेते हैं, प्लस 11 गुणे 11 कर देते हैं और बटे 2 कर देते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 11 धन 121 बटे 2 बराबर 132 बटे 2। अब काट देते हैं, 2 छके 12, 2 छके 12, 66 हो जाएगा दोस्तों इसका औसत। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा टाइप 3, और आप आसानी से इसको सीख भी लिए होंगे। तो आज यहाँ तक आप इस टॉपिक को समझिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं।